स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हैं। उन स्त्रियों ने जब ऐसा उत्तर दिया तो व्यास जी को उत्तर मिल गया। व्यास जी लौट आए तो आज वही अपने पुत्र को याद किया कि मैं ये कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव को पढ़ाऊंगा। अब बोले आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि पुत्र तो हमारा समाधि में बैठा है। तब तक अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और भागवत जी के 2-4 श्लोक रटाए और कहा जहां सुखदेव बैठे हो वहीं इन श्लोकों को गाना। वो शिष्य गए और जाकर श्री सुखदेव जी की समाधि के पास कहने लगे क्या? वरह पेड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिका बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। जब इस श्लोक को सुना तो विचार कर रहे कितना सुंदर स्वरूप है। दिव्य गले में कनेर पुष्पों की माला पड़ी है, बैजंती की माला पड़ी है, घुंघराले बाल है, काली कम्बल है, सिर पर किरीट मुकुट लगा है। कहते ना वरदंत पतंग की पुंग कली अधराधर पल्लव कोलन की चपला चमके घन बीच बजे छवि मोती माल अमोलन की। तो घुंघराली लटके मुख ऊपर बलि जाऊं लला इन बोलन की। महाराज न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जात करोड़न। प्रभु अभी तो आप लाला हैं, यदि लाली होते तो ना जाने क्या होता। इसीलिए कहा ना कारी कमल बाल ने कारी कांवर बाल ने पीरी पीतांबर बाले ने गजब 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 कर डालो रिया कांवर बाले ने गजब कर डालो रिया कांवर बाले
विचार कर रहे क्या? कोई रूपवान हो अच्छी बात है, लेकिन रूपवानों को घमंड होता है कि हम बड़े सुंदर हैं। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक दोहरा दिया और कहने लगे क्या? अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघासया पादप्यसाध्वी लेवे ल्यभेध्याञ्च्युतिना ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेयम्। बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना, जिसने अपने स्तनों पर विष लगाकर भगवान को पान कराया, ऐसे उस राक्षसी को भी भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। तो कम्वा दयालुं शरणं व्रजेयम्, इससे दयालु देवता कहाँ होगा? श्री सुखदेव जी की समाधि छूट गई और महाराज दौड़े दौड़े गए, कहा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा महाराज यदि और सुनना है तो अपने पिता व्यास के पास जाइए, ऐसे उनके पास 18,000 श्लोक है। श्री सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आए और कहा पिताजी मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा भागवत ऐसे थोड़ी पढ़ा देंगे। भागवत वही पढ़ सकता है जिसने क्रोध, काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। तो बोले जाओ सबसे पहले तुम वेद पढ़ो। तो बोले कहाँ पढ़े? तो बोले उस समय विदेह राज जनक जी से अच्छा वेद कोई नहीं पढ़ाता था। जनकपुरी जाओ, जनक जी के यहाँ वेद पढ़ो। व्यास जी के कहने पर सुखदेव जी गए और जाकर दरवाजे पर द्वारपालों से कहा भैया जाकर अंदर कह देना व्यास नंदन वेद पढ़ने के लिए आए। अब दशरथ जनक जी को व्यास जी ने पहले ही बता दिया है कि हमारे पुत्र की परीक्षा लेनी। तो जनक जी ने कहा जाओ जाकर कह दो टाइम नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। अब कलयुग का कोई मास्टर कह दे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो यही होता है, तो वही बात थोड़ी हो। आप बस थोड़ी हैं, 365 मास्टर है, किसी से भी पढ़ लेंगे। महाराज महीने 2 महीने 4 महीने व्यतीत हो गए। सुखदेव जी दरवाजे से हटे। जनक जी ने उन सेवकों से पूछा क्या वो बालक चला गया? बोले महाराज वो बालक खड़ा है। बोले उसके चेहरे का तेज कैसा है? उन सेवकों ने कहा महाराज जब आया था तो कम तेज था, लेकिन आज उसके चेहरे पर इतना तेज है कि मानो भगवान सूर्य नारायण यहीं से उदित हो। जनक जी ने कहा उसको अंदर लाओ। उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले गए। अंदर ले गए, अपने महलों के अंदर ले गए, मखमल गद्दे पर बैठा दिया। दासियां आलिंगन करने लगी, परंतु सुखदेव जी जिस अवस्था पर बैठे थे उसी अवस्था पर बैठे। जनक जी ने कहा सुखदेव जी ने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब महाराज फिर अपने पिता से भागवत को पढ़ा और आने वाले समय पर राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद महाभारत की कथा आती है। तो महाभारत की कथा सब कोई जानता है, लेकिन हम थोड़ी से और ऊपर लेकर चलेंगे। हस्तिनापुर के राजा कौन? महाराज भरत। भरत के पुत्र हुए महाराज शांतनु। इनकी पत्नी का नाम है गंगा। इनसे 7 पुत्र हुए जो गंगा लेकर चली जाती। 8वें के रूप में 8वें पुत्र को महाराज ले आया, क्योंकि गंगा ने इनसे वचन ले रखा था कि महाराज मेरे जितने पुत्र होंगे सारे पुत्रों को मैं ले जाऊंगी। और जिस दिन आप ने मुझसे ये पूछा कि आप पुत्र कहाँ लेकर जाते हो, उसी दिन मैं आपका त्याग कर दूंगी। महाराज उस जब बालक को ले आए तो गंगा उनको छोड़कर चली गई। उस बालक का नाम पड़ा देवव्रत। महाराज समय की बात है, काल चक्र चला। इधर महाराज का प्रेम प्रसंग मक्षोदरी के साथ करने लगे, मत्स्यगंधा के साथ करने लगे। ये मत्स्यगंधा कौन है?
मत्स्यगंधा यानी सत्यवती। ये कौन है? बोले केवट की कन्या। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बोले एक बार की बात है। महर्षि पराशर के यहाँ एक गाय गर्भाधान के लिए तैयार थी। तो सतयुग त्रेता द्वापर पर गायों में भी धर्म का प्रयोग होता था, यानी बर्ताव होता था। महाराज आश्रम में कोई शिष्य नहीं था कि गाय को लेकर जाए। तो व्यास जी के पराशर जी ने गाय के आंख पर पट्टी बांधी और उसका पुत्र बंधा था, पुत्र को छोड़ दिया। जैसे उस गाय ने गर्भाधान संस्कार ग्रहण किया और जैसे ही पट्टी हटाई तो महाराज जैसे उसने देखा कि ये तो मेरा पुत्र था, तो गाय ने श्राप दे दिया। महर्षि पराशर को कहा, महाराज आज आपने मेरे धर्म को नष्ट किया है, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी अपनी पुत्री से काम की भावना उत्पन्न हो। पराशर ऋषि ने कहा, हम ब्याह ही नहीं करेंगे। लेकिन गाय ने श्राप दिया है। काल चक्र चला। एक दिन पराशर महाराज नदी पर स्नान कर रहे थे, उनका वीर स्थगित हो गया, वीर निकल गया। एक मछली ने पान कर लिया। उस मछली को ये केवट घर लेकर आया और उसको फाड़ा तो ये कन्या निकली। एक दिन महर्षि पराशर उसी घाट पर पहुंचे जहां मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी। इनका नाम मत्स्यगंधा क्यों था? बोले इनके शरीर से मछली की सुगंध आती थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा। बोले हमें नदी पार कर दो। बोले ठीक है बैठिए। अब जैसे ही महाराज नौका चली और महर्षि पराशर उस नाव पर बैठे तो विचार कर रहे हैं क्या इसके गर्भ से बड़ा तेजस्वी पुत्र प्रकट होगा जिसका नाम सदियों तक लोग याद रखेंगे। अब देखिए गाय ने श्राप दिया है कि आप अपनी पुत्री से काम की भावना उत्पन्न होगी, और ये बात महर्षि पराशर को नहीं मालूम। महर्षि पराशर ने प्रस्ताव रखा, और जब प्रस्ताव रखा तो महाराज उसने कहा, महाराज दिन है, दिन के देवता भगवान सूर्य नारायण। तुरंत महर्षि पराशर ने अपने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़कर मारा तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया, जिसको हम लोग कोहरा कहते हैं, ठंडी में होता है। ये महर्षि पराशर की देन है। उसने कहा, महाराज जल के देवता भगवान वरुण। तो महर्षि पराशर ने जल लिया, जल पढ़कर मारा तो जल में चारों तरफ काई ही काई हो गई। काई समझ रहे हैं आप लोग? जो यदि जल ज्यादा दिन तक भर कर रख दिया जाए तो उसमें हरा हरा चारा हो जाता है। ये दोनों चीजें महर्षि पराशर की दी थी। महाराज दृष्टि भोग हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, महाराज ये पुत्र मैं तो कुंवारी हूँ। बोले पुत्र हमने अपने लिए प्रकट किया है, जिसका नाम पड़ा वेद व्यास। इन ऋषियों की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। कहते ना, पहले उर्वशी से वशिष्ठ जी ने जन्म लीना। उर्वशी एक अप्सरा थी, उससे वशिष्ठ जी ने जन्म लिया। केवट की कन्या से जन्म लीन हो है व्यास ने। हिरणी सृसंगी और गगरी से कुंभज ऋषि। रेणुका से परशुराम। महाराज दासी से नारद। दासी पुत्र कौन है? नारद जी। और महाराज अंडा से विसंडा। सुखदेव ही कहाए हैं अंडा से विसंडा। इन ऋषियों की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। महाराज इधर जब महाराज शांतनु का प्रेम चला तो शांतनु महाराज ने अपने बड़े पुत्र देवव्रत को युवराज बना दिया था। अब महाराज
उस केवट ने कहा था कि महाराज आपका विवाह मैं तब करूंगा अपनी पुत्री का जब आप मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र प्रकट होगा, पैदा होगा, आप उसको राजा बनाए। महाराज शांतनु जाना बंद कर विचार करने लगे, अनेक प्रकार की समस्याओं में फंस गए। ये बात जब देवव्रत ने देखा कि मेरे पिता को क्या समस्या है, सारी बात का पता लगाया और गए और कहा दासराज आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता के साथ कराइए। बोले मेरी वचन, ये मेरी वचन है कि आपका ही पुत्र राजा बनेगा। बोले महाराज ऐसा नहीं। तो बोले कैसा? बोले हमारे पुत्र के बाद आपके पुत्र होंगे वो राजा बन जाएंगे। तब उन्होंने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। जब देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली तब उनका नाम पड़ा भीष्म। और महाराज इधर इनके दो पुत्र हुए, सत्यवती के दो पुत्र हुए जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रांगद। इनका विवाह अंबा और अंबिके के साथ हुआ। काशीराज ने अपनी पुत्री अंबालिका का स्वयंवर कराया। पितामह भीष्म गए, तीनों को लेकर आए। अंबा और अंबे का ब्याह तो हो गया, अंबालिका जो बची उसको किसी ने अपनाया नहीं, वही आगे चल के पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनी, जो अगले जन्म में शिखंडनी बनी। इधर महाराज और आगे चले तो इनके दो पुत्र हुए, एक के हुए महाराज पांडु और एक के हुए धृतराष्ट्र। महाराज पांडु के 5 पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। और महाराज पांडु राजा थे, ऋषि की श्राप के कारण वो चले गए इस धराधाम को छोड़कर। अब जब धराधाम को छोड़कर चले गए तो दादाजी के मन में पाप आ गया, और जब पाप आ गया तो सारी संपत्ति को रख लिया, और जब रख लिया तो महाराज महाभारत युद्ध हुआ। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो अनेक प्रकार के रथी मारे गए, और जब सारे रथी मारे गए तब महाराज भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया। दुर्योधन मरण शैया पर लेटा है। अश्वत्थामा पहुंचा और कहा मित्र यदि तो मुझे राजा बना देता, अपनी सेना का सेनापति बना देता तो मैं कुछ ना कुछ तेरे लिए करता। दुर्योधन कहता है मित्र जा मैं तुझे बनाता हूं अपनी सेना का सेनापति। और महाराज जैसे ही सेनापति बनाया वो चला। भगवान ने विचार किया आज तो युद्ध की रात है, उत्सव होना चाहिए, तो भगवान पांडवों को लेकर उत्सव के लिए बाहर आ गए। और पांडवों के जो 5 पुत्र थे, जो 5 पांडवों की ही तरह दिखते थे, वो 5 पांडवों की सैया पर लेट गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया, 5 के सिर को काट लिया और महाराज सिर लेकर गया। जब सिर लेकर गया कहा मित्र देख तू एक की बात कर रहा था, मैंने 5 को समाप्त कर दिया। और महाराज जब 5 को कहा कि मैंने समाप्त कर दिया तो दुर्योधन भीम से बड़ा द्वेष रखता था। दुर्योधन ने कहा भीम का सिर मुझे दो। भीम का सिर दिया, ऐसे दबाया, महाराज वो फट गया। विचार किया ये भीम नहीं हो सकता, गौर से देखा तो पांडु पुत्र थे, रोने लगा। उसी समय प्राणांत हो गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को वरदान था सुख और दुख जब तुम्हें एक साथ होगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमारा इधर क्या हुआ तो कहते हैं माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशूनाम निधनम सुता। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए हैं, द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने कहा देवी जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
और महाराज रथ लेकर गए, अश्वत्थामा को पकड़ लाए। तब द्रौपदी कहती है, मुच्यताम में सो ब्राह्मणो नितराम। छोड़ दो छोड़ दो छोड़। देखिए द्रौपदी की महानता, पुत्र के हत्यारे को कह रही है छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके गुरु का पुत्र है। और कहते हैं गुरु पुत्र में गुरु का ही दर्शन करना चाहिए। भगवान ने कहा छोड़ दो भैया, कह रही है, परंतु ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए और पुत्र के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण चाहे जैसा हो महाराज, कभी उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मण कलियुग के देवता हैं। कैसे? तो बोले देवाहीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मद् ब्राह्मण देवता। देवाहीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत किसके अधीन है? बोले देवताओं के अधीन है। मंत्राधीन च देवता, देवता किसके अधीन है? बोले मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के। अब ब्राह्मण की यदि इच्छा ना हो कि मंत्र ना बोले तो चाहे पूरी संपत्ति दे दो, मंत्र नहीं बोलेगा। इसी बात को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है क्या? बंदहु प्रथम महिषुर चरना, 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 बंदहु प्रथम महिषुर चरना। महिषुर चरना, मही माने धरती, सुर माने देवता। तो धरती के देवता कौन? बोले ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कलयुग है, पीठ पीछे लोग ब्राह्मणों को गाली दे। कई हम ही कथा सुना के जाते हो, तमामों के मनों में होते होगा, अरे यार अच्छा बेकार व्यास बोला, हमें बताओ तो हम नहीं के व्यास बोला नहीं जाते। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बोले ब्राह्मण का वध नहीं होता, लेकिन पुत्र के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने तो भगवान से गीता का ज्ञान ले रखा है। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा की मस्तक की मणि को छीना और सिर के बाल बना दिए और सभा से बहिष्कृत कर दिया। अभी भी अश्वत्थामा को चैन नहीं पड़ा। अश्वत्थामा विचार कर रहा है, क्या मैंने सबको समाप्त कर दिया, मात्र एक रह गया है, कौन? तो बोले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, और यदि मैं उसे मार दूं तो पांडु वंश समाप्त हो जाएगा। तो महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा बेचारी जैसे ही ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा बेचारी दौड़ती हुई चीखती पुकारती जा रही और कह रही है, क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां पाहि मां पाहि। हे केशव मेरी रक्षा करिए, हे केशव मेरी रक्षा। जो गलती द्रौपदी ने की थी वो गलती उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने क्या गलती की? बोले जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले पितामह भीष्म से सहायता मांगी।
द्रोणाचार्य से सहायता मांगी, कृपाचार्य से सहायता मांगी, विदुर जी से सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं की। नियम है महाराज क्या? तो बोले अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। सुनी मैंने निर्बल के बलराम। तब भगवान को पुकारा, हे द्वारिका वासी गोविंद मेरी रक्षा करो। तो भगवान प्रकट हो गए और क्या हुआ? तब तो कहते हैं सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। लेकिन वो गलती उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा भगवान के पास गई, भगवान ने देरी नहीं किया, तुरंत एक अंगूठ मात्र रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे, उस मृत बालक को जीवित कर दिया। वो बालक भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान की झांकी को देख रहा है, तो कह रहा है क्या? जो एक अंगूठे भर का था, सोने के कुंडल पहने था, मस्तक पर तेज अलौकित था, मणिजड़ित मुकुट वो पहने था। और महाराज लंबी सी 4 भुजाएं थी, जिनसे वो गदा घुमाता था। महाराज समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा विष्णुराज। लेकिन वो बालक यदि किसी की गोद में आ जाए तो परीक्षण करे, क्या वही है जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की है? तो बाद में उसका नाम पड़ा परीक्षित। भगवान कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, तो कुंती कह रही है प्रभु आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास दुख था, तब तक आप थे, आज सुख आ गया तो आप जा रहे हैं। कुंती भगवान की स्तुति कर रही है और कह रही क्या? नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाम्बुभो। हे प्रभु आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मत जाइए। आज मेरे पास सुख आया तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब महाराज महाराज अभी तक दुख था तो आप साथ में थे, अब भैया दुख भी भगवान का दिया हुआ है और सुख भी भगवान का दिया हुआ है। तो महाराज जब दुख आवे तब भी भगवान की कृपा मानिए, जब सुख भी आवे तब भी भगवान की कृपा मानिए। कहते ना, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? बोले भगवान को ना याद करना, यही तो विपत्ति। इस संसार में मीराबाई से ज्यादा किसी के ऊपर दुख नहीं पड़ा। पहले रानी से राजरानी, राजरानी से महारानी और महारानी से जोगन। राणा जी तेरे महल चवारे, यही छोड़ रह जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मीरा कहती, लोग बागों मीरा का जब ब्याह हुआ तो
मीरा के पति मीरा को असमय छोड़कर चले गए, धराधाम को छोड़कर चले गए। तो लोग बाग कहते मीरा तू श्रृंगार ना किया कर, तेरे पति नहीं है। तो मीरा कहती क्या, ये विधवा विधवा जग कहे, भाई भैया विधवा भई न कोई, क्यों जाके पति यदुनाथ है, दे नहीं विधवा हो। मीरा तो यही कहती क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा यही कहती क्या, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। दर्द दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, वैद सवरिया हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। तो महाराज सुख भी आए तो भगवान की कृपा, और दुख भी आए तो भगवान की कृपा। कुंती के ऊपर इतना दुख पड़ा जितना किसी के ऊपर नहीं पड़ा, फिर भी कुंती झोली फैलाकर मांग रही है क्या, विपदा संसुना सत्वत तत्र तत्र जगत गुरु, अभवतो दर्शनम यस्या हे प्रभु, संसार की जितनी विपत्ति है वो सब आप मुझे दे दो। बोले बुआ पर इतनी विपत्ति आई, आज भी विपत्ति मांग रही है। कुंती जब पैदा हुई तो कुंती को दूसरे देश के राजा मानकर ले गए। अब आप विचार करिए कि आपका बालक हो महीने 2 महीने साल 2 साल का, अब कोई ये मान के ले जाए तो उसका पालन पोषण कैसे होगा। महाराज कुंती का असली नाम कुंती नहीं है, कुंती का प्रथा है। इसीलिए गीता पे भगवान अर्जुन को हे पार्थ करते हैं, क्योंकि प्रथा के पुत्र इसलिए पार्थ। ब्याह हुआ असमय विधवा, पुत्र राजा बनने वाले थे, दुर्योधन शकुनी के वनवासी हो गए। और महाराज आज हमें हमारा राजपाट मिल गया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान ने कहा बुआ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इधर युधिष्ठिर के मन में पश्चाताप है क्या, बोले मैंने इस सिंहासन से पड़ी और कहने लगी पितामह आपके मुख से स्त्री धर्म की शिक्षा अच्छी नहीं लगती, क्यों। बोले पितामह कौरवों की सभा में आप भी थे जब मेरा चीर हरण हो रहा था, आपने एक शब्द नहीं कहे। बोले पुत्री उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया। खाना खाने में बहुत विचार करना चाहिए, ये नहीं कि जिसका मिले तो उसी का लाओ भैया। बहुत विचार और विवेक करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन का संबंध बुद्धि से है। जैसा भोजन करोगे, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो पुत्र